Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. So, in morphology of flowering plant, we have studied the various things. We have studied in our previous video lecture, that is the floral whorls. तो हमने क्या देखा था? There are two type of floral whorls. One is essential and non-essential. Non-essential जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट में काम नहीं आता है, दे आर कैलिक्स एंड करोला. हमने देखा था कैलिक्स का वर्क क्या है. कैलिक्स का वर्क है कि वो अपने इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करे. कोरोला इज में हैविंग वर्क मेनली कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, बर्ड्स को अट्रैक्ट करे. इसेंशियल वॉल्स में हमने देखा था एंड्रोशियम विच इज कॉल्ड male flower and gynoecium which is called a female flower. Okay, so we have seen about the four floral whorls. फिर इसके साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर किसी फ्लावर में ये चारों भी whorls हैं, then that flower is called a complete flower. अगर इसमें से एक भी absent है, then that flower is called a incomplete flower. इसके बाद में हमने देखा था कि जो ऐसे फ्लावर्स है जिसमें ये दोनों भी प्रेजेंट है, दैट फ्लावर इज कॉल्ड अ बायसेक्सुअल और मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. फिर हमने देखा था इनपरफेक्ट फ्लावर, दैट इज इसमें से एक प्रेजेंट है, आइदर एंड्रोशियम और गायनेशियम, तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और ऐसे जो प्लांट होते हैं उन्हें डायोशियस प्लांट कहते हैं. ओके, अगर सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट है देन दैट इज कॉल्ड अ स्टेमिनेट फ्लावर. और अगर दिस गायनेशियम प्रेजेंट है देन दैट इज कॉल्ड अ फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर. नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल वॉल्स. सो इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वॉल्स में हमने थ्री टाइप्स देखे थे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस. इन केस ऑफ हाइपोगाइनस वी हैव सीन कि जो गायनेशियम है दैट इज प्रेजेंट अबव द थैलेमस, और थैलेमस कैसा है, कोनिकल शेप है. ओके, इसके कारण गायनेशियम की पोजीशन सबसे ऊपर है, बाकी वॉल्स की पोजीशन नीचे है. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस और इसे सुपेरियर ओवरी कहा जाता है. ओके, हियर द एग्जाम्पल इज ब्रिंजाल, मस्टर्ड, चाइना रोज. देन पेरीगाइनस हमने देखा था जिसमें थैलेमस जो है दैट इज आइदर कप शेप और सॉसर शेप, और जहाँ पे ये कैलिक्स खत्म होता है, जहाँ पे ये थैलेमस खत्म होता है वहाँ से बाकी वॉल्स हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं. तो वो अरेंजमेंट इस तरीके से होता है ताकि थैलेमस गायनेशियम बीच में और बाकी जितने भी वॉल्स है दे आर अराउंड द गायनेशियम, यानी पेरीफेरी में होते हैं. सो such type of arrangement is called a peripheral arrangement, इसीलिए इसको नाम दिया है पेरीगाइनस. Here a ovary is called a half superior or half inferior position. So next rest of the floral whorls are around the gynoecium. Example is rose, pea and beans. इसके बाद में next हमने देखा that is the epigynous. So in case of epigynous जो थैलेमस है उसके अंदर में ओवरी कंप्लीटली एम्बेडेड है. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ इन्फेरियर अरेंजमेंट, और जो बाकी फ्लोरल वॉल्स है वो उसके ऊपर से डेवलप हुए. एग्जाम्पल इज सनफ्लावर एंड गुआवा. नेक्स्ट हमने देखा था दैट इज अ कैलिक्स. द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड अ कैलिक्स. इसका इंडिविजुअल कहलाता है सेपल्स. फिर अगर ये सेपल्स फ्री है तो उसे हम कहेंगे पॉलीसेपलस, अगर फ्यूज है तो हम उसे कहेंगे गैमोसेपलस. नेक्स्ट इज कैड्यूकस. जो सेपल्स जैसे ही फ्लावर डेवलप होता है और फॉल हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं, दे आर कॉल्ड कैड्यूकस. जो सेपल्स पेटल्स के साथ में गिरते हैं उसे हम कहेंगे डेसिडियस, और जो फ्रूट्स में भी परसिस्टेंट रहते हैं उसे हम कहेंगे परसिस्टेंट सेपल्स. व्हाट इज द वर्क ऑफ कैल्शियम, फंक्शन ऑफ द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स? फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर in the bud position,
कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। देन कभी कभी जो हम पेरियांथ पढ़े थे, पेरियांथ में हमने देखा था कि कैलिक्स एंड करोला आर कंबाइंड, सो दे ऑल्सो हेल्प्स इन द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स। और हेयरी कैलिक्स जो है, दे इट हेल्प्स इन द डिस्पर्शन ऑफ द fruits. Next, we have seen नेक्स्ट इज करोला, जिसको हम कहेंगे सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर। साइज में बड़ा होता है, ओके। इनर टू कैलिक्स, इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ पेटल, और ये हमेशा कलर और इसमें परफ्यूम रहेगा। अगर फ्री है कोरोला तो हम कहेंगे पॉलीपेटलस, एग्जाम्पल इज रोज। और फ्यूज है तो उसे कहेंगे गैमोपेटलस। फंक्शन, द फंक्शन ऑफ करोला इज टू अट्रैक्ट द insects and bird for the pollination. Then अगर करोला ट्यूबुलर शेप है तो वो नेक्टर स्टोर कर सकता है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड सच एज एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम. So this about the corolla. Now next is perianth. What is perianth? जब कैलिक्स एंड करोला सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, दोनों का कलर एक जैसा है, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ पेरियांथ. दोनों का कलर डिफर हो सकता है लेकिन दोनों अटैच है, दैट मीन्स अ पेरियांथ. पेरियांथ के इंडिविजुअल को हम ना तो सेपल कहेंगे ना तो पेटल कहेंगे, क्योंकि ये दोनों का मिक्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेपल्स. अगर टेपल फ्री है तो पॉलीफाइलस, टेपल अगर फ्यूज है देन इट इज कॉल्ड अ गैमोफाइलस. अब टेपल्स जो है वो कैलिक्स और करोला से बने हुए, तो इन दैट केस दोनों का भी शेड आएगा. अगर टेपल्स ग्रीन है देन सेपोलॉइड यानी सेपल्स उसमें डोमिनेंट है, और कलर्ड है तो पेटलॉइड यानी कोरोला उसमें डोमिनेंट है. फंक्शन, दोनों का भी फंक्शन करेगा कैलिक्स एंड करोला. पहला फंक्शन रहेगा टू प्रोटेक्ट द इनर
बर्ड्स इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. देन अगर पेटल जो टेपल है वो सेपोलॉइड है ना, ग्रीन कलर में है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा. और अगर पेटलॉइड है यानी कलर्ड है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा फॉर द पॉलिनेशन. नाउ नेक्स्ट इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एस्टिवेशन. आज से हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन. अब एस्टिवेशन मीन्स व्हाट? एस्टिवेशन is defined as mode of arrangement of sepal and petal in a floral bud with respect to the members of the same whorls. ओके, यानी यहाँ पे हम अभी हमने देखा फ्लावर कैसा होता है, लेकिन अब देखेंगे कि फ्लावर्स में सेपल का अरेंजमेंट, पेटल का अरेंजमेंट, एंड्रोसियम का और गाइनेशियम का अरेंजमेंट किस तरीके से. इसीलिए मैंने जब पहले आपका क्लास लिया था तो बोला था कि हर फ्लावर सेम नहीं होता है, फ्लावर्स आर डिफरेंट. ठीक है, हर फ्लावर का अपना शेप, साइज और उसके वॉल्स का अरेंजमेंट डिफर रहेगा. तो वही वॉल्स का अरेंजमेंट जो है वो हमें एस्टिवेशन में पढ़ना है. अब इसकी ज़रूरत क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्यों पढ़ना है. दिस इज़ बिकॉज कि जब भी हम किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके रूट से, उसके लीफ से, ओके, उसके स्टेम से, उसके बैक से, देन उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से. ओके, लेकिन ये बाकी सब पार्ट्स बाद में आते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्लांट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है वो है फ्लावर्स. बहुत सारे बॉटनीज जो है वो फ्लावर को तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब तक उस प्लांट को तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब तक उसमें फ्लावर अरेंजमेंट नहीं है. सो when we go towards the botanist for the identification of particular plant, अगर बड़ा प्लांट है तो उसके बाकी फीचर से आइडेंटिफाई हो सकता है, लेकिन छोटा हर्ब है तो until and unless there is a flowering वो उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करता है. ओके, दैट्स वाई दिस एस्टिवेशन इज हैविंग अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द टैक्सोनॉमी. तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. ओके, तो एस्टिवेशन हमें पढ़ना है. व्हाट इज एस्टिवेशन? द अरेंजमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फ्लावर. ओके, दैट इज कॉल्ड अ एस्टिवेशन. एस्टिवेशन इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स. पहला है वेलवेट, ट्विस्टेड, imbricate and vexillary. So what are the 4 types of the estivation? Velvet, twisted, imbricate and vexillary. पहला अरेंजमेंट हम देखेंगे, दैट इज अ वेलवेट अरेंजमेंट. तो ये अरेंजमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड अ वेलवेट अरेंजमेंट. ठीक है, वेलवेट अरेंजमेंट में ये है फ्लावर. ओके, दिस इज फ्लावर. अब ये फ्लावर हमें कैसे दिखाई दे रहा है? तो आप सिंपल सदाफूली का फ्लावर ले लीजिए. ओके, सदाफूली के फ्लावर में हम क्या देखेंगे कि उसमें हमें दिखाई देगा कि 5 पेटल्स अलग अलग है. ठीक है, ये धतूरा का फ्लावर इधर में दिखाई दिया है. इसमें हम देख रहे हैं कि इसके 5 पेटल्स, अब इसमें तो जुड़े हुए हैं लेकिन हर पेटल अलग है, यानी एक पेटल खत्म हुआ वहां से दूसरा पेटल स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे वेलवेट अरेंजमेंट. ठीक है, ये उसका हो गया फ्लोरल डायग्राम. ओके, और ये जो आर्क है, ये जो आर्क आप देख रहे हो, दिस आर्क इज अभी पेटल दिखाए गए तो दिस आर्क इज फॉर पेटल. यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा कि पांचों भी जो आर्क है वो अलग अलग है. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ वेलवेट अरेंजमेंट, जो कि सबसे सिंपल अरेंजमेंट है. ओके, the estivation is said to be velvet when the margin of sepal or petal remain entire in contact or lie close to each other but not get overlap. ठीक है, यहाँ पे मर्ज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ओवरलैप यानी एक के ऊपर दूसरा नहीं है. इसका जो मार्जिन है वो हर सेपल या हर पेटल का मार्जिन दूसरे सेपल और पेटल से कैसा है? अलग है. ठीक है, क्लोज विसिनिटी में. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ वेलवेट. इसमें ओवरलैपिंग नहीं रहेगा. ओके, एग्जाम्पल आप यहाँ पे विनका डाल सकते हो. ठीक है, धतूरा डाल सकते हो. सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेलवेट अरेंजमेंट.
नाउ नेक्स्ट इज ट्विस्टेड. ठीक है, ट्विस्टेड में हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ट्विस्टेड में हम देख रहे हैं कि ये एक पेटल है, इसके ऊपर में दूसरा पेटल है. सी है, ये एक पेटल है, इसके ऊपर में यहाँ ट्विस्ट, पहला खत्म हुआ नहीं और दूसरा चालू हो गया, दूसरा खत्म हुआ नहीं तीसरा चालू हो गया, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा. जरूरी नहीं कि 5 ही पेटल्स हो, पेटल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक खत्म होने से पहले दूसरा स्टार्ट हो जाएगा. 2 पेटल्स या सेपल्स के बीच में गैप नहीं रहेगा. ठीक है, ओवरलैपिंग रहेगा. यहाँ पे मेनली हम वर्ड यूज करेंगे कि ओवरलैपिंग रहेगा. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड. ट्विस्टेड अरेंजमेंट को एक दूसरा भी नाम है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रॉटेड अरेंजमेंट. ओके, सो ट्विस्टेड और कॉन्ट्रॉटेड इज द अरेंजमेंट इन विच मार्जिन ऑफ वन सेपल or petal is directed or inverted and is get overlap with the margin of other sepals or petals. ठीक है, क्या हो गया कि पहले सेपल का जो और पेटल का मार्जिन जो है वो दूसरे सेपल और पेटल के मार्जिन से ओवरलैप हो गया है. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड और कॉन्टोर्ड अरेंजमेंट. ओके, एग्जाम्पल इज, किसका फ्लावर दिख रहा है ये आपको? दिस फ्लावर इज ऑफ हिबिस्कस, चाइना रोज. ओके, तो कॉटन के फ्लावर में भी हमें ये अरेंजमेंट मिलेगा. सबसे बेस्ट एग्जांपल दैट इज अ फ्लावर ऑफ रोज. ठीक है, तो रोज फ्लावर में हमें ट्विस्टेड अरेंजमेंट मिलेगा. नाउ थर्ड टाइप इज इम्ब्रिकेट. ओके, थर्ड टाइप इज इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट टाइप, अब ये फ्लावर जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली अरेंज दिख रहा है. ठीक है ना, इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पेटल किस तरीके से है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है. क्योंकि पहला वेलवेट देखा तो उसके जैसे भी नहीं है, रोजेट देखा तो थोड़े बहुत रोजेट के जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ्लावर का शेप जो है वो रोजेट के हिसाब से मैचअप नहीं कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट. ठीक है, क्या है इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट? इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन वन ऑफ द सेपल और पेटल इज इंटरनल and is overlap at the both the margin and one is external, that is both of its margin overlaps. ठीक है, see here, इसका मतलब आप देखिए, ये वो अरेंजमेंट है, ये उसका फ्लोरल फॉर्मूला है. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो सेपल है, ये सॉरी पेटल है, ये क्या है? ये पेटल जो है ये बाकी 2 पेटल से इंटरनली व्रैप है. ठीक है, ये पेटल अंदर है और इसके ऊपर में 2 पेटल है. जैसे ये वाला पेटल अंदर की तरफ है, ठीक है, और इसको ओवरलैप किया इस पेटल ने और इस पेटल ने. ओके, तो एक पेटल क्या रहेगा? इंटरनल रहेगा, जो कि ओवरलैप रहेगा बाकी 2 से. और बाकी 2 का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? बचे हुए 2 का, ये इसको ओवरलैप करेगा, जैसे कि किस में होता है? ट्विस्टेड में. ठीक है, और इसको नेक्स्ट ओवरलैप करेगा. और इस वजह से क्या होगा कि ये जो पेटल है ये हो गया कंप्लीटली आउटर, जिसने बाकी 2 बचे हुए पेटल को इंटरनली ओवरलैप किया. और ये पेटल जो हो गया वो कंप्लीटली क्या हो गया? इंटरनल. इसको बाकी 2 बचे हुए पेटल ने ओवरलैप किया. आर यू गेटिंग? ओके, तो इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट में क्या होगा कि एक इंटरनल रहेगा और दूसरा कंप्लीटली एक्सटर्नल रहेगा और बचे हुए रोजेट पैटर्न में रहेगा. ठीक है, ट्विस्टेड पैटर्न में रहेगा. ओके, सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ इम्ब्रिकेट. वंस मोर आई एम टेकिंग. इसमें क्या होगा? ये एक पेटल है जो इंटरनल है. ठीक है, बाकी 2 पेटल जो है उसने उसको ओवरलैप किया हुआ है. ये इंटरनल, ये 2 पेटल ने इसको ओवरलैप किया है. ये पेटल ने कौन सा अरेंजमेंट फॉर्म किया? दैट इज अ ट्विस्टेड. और ये लास्ट वाला जो पेटल है इसने इन दोनों को ओवरलैप किया. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट. सो व्हाट इज इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट? इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन one of the sepal or petal is internal and is overlapped by the margin of one external sepal. Okay, and rest of the sepal or petal have one internal and overlap margin,
and one sepal is having a completely outer margin. Okay, so such type of arrangement is called a imbricate arrangement. Example is bahuni. ठीक है. Now next is fourth arrangement is vexillary. Now what is vexillary arrangement? This is called a butterfly shape arrangement. या butterfly shape कहते हैं या papillonaceous shape कहते हैं. Papillonaceae family जो है उसमें ये characteristic है. So such type of arrangement is called a vexillary. ये हमें जो पी का प्लांट है, जो हमने मेंडल्स में पढ़े थे, वो पी प्लांट में जो फ्लावर है उनका शेप हमें इस तरीके से दिखाई देता है. ओके, सो सच टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड अ butterfly shape. Among this, outermost and the largest is known as stander or vexillum. Two lateral petals are known as wings, and two smaller nearly fused petals which form a boat-shaped structure are known as keel or carina. Okay, समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है? See, this is a floral arrangement. इसमें क्या होगा? एक सबसे बड़ा पेटल रहेगा. ठीक है, वन इज द लार्जेस्ट पेटल. ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि वो दो से जुड़ा हुआ है. दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड और वैक्सीलम. इसको क्या कहेंगे? वैक्सीलम. वैक्सीलम, स्टैंडर्ड और वैक्सीलम. ठीक है, ये स्क्रीन पे लिखना नहीं जमता है. सो वैक्सीलम, आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्टेट. स्टैंडर्ड और वैक्सीलम, VEXILLUM. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया कि पहला पेटल जो हम देख रहे हैं वो दो पेटल का जुड़ा हुआ है और वो बहुत बड़ा है. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड और वैक्सीलम. उसके बाद के जो दो है वो बड़े पेटल के अंदर में है. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अ विंग्स. इसे क्या कहेंगे? विंग्स. और टू स्मॉलर पेटल्स. ठीक है, और इसके बाद में ये जो इसके अंदर में दो पेटल है वो फ्यूज हो गए आपस में, यू शेप बन गया है. ठीक है, और वो उसके अरेंजमेंट नीचे अरेंजमेंट रहेगा. इसमें कैसा रहेगा? पहले दो, उसके अंदर में दो, फिर उसके अंदर में दो, पर लास्ट वाला जो रहेगा वो फ्यूज है एक दूसरे से, जिसने बोट शेप स्ट्रक्चर बना दिया. ठीक है, तो थर्ड वाले को कहेंगे कील. KEEL. क्या कहेंगे? कील. KEEL. और कैरिना. कैरिना, CARINA. कैरिना. ओके, तो कौन सा अरेंजमेंट है? दिस इज कॉल्ड अ वैक्सिलरी अरेंजमेंट, जिसमें फ्यूज पेटल्स है. फर्स्ट दो पेटल फ्यूज हो गए, एक लार्जेस्ट पेटल बना दिया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और वैक्सीलम पेटल. दो लैटरल पेटल है उसके अंदर में. ठीक है, उसे कहा विंग्स पेटल. और दो स्मॉलर पेटल है जो आपस में फ्यूज हो चुके हैं. ठीक है, बोट शेप उन्होंने अपने आप को बना लिया है. सच टाइप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड अ कील और कैरिना पेटल. इसका बेस्ट एग्जांपल है पी प्लांट. ओके, और इसके अलावा अगर हम दूसरा प्लांट का एग्जांपल देखें तो वो एग्जांपल है दैट इज ऑफ पलाश. ओके, तो पलाश का प्लांट भी हमें इसी तरीके से दिखाई देता है. उसके भी फ्लावर्स हमें इसी तरीके से दिखाई देंगे. सो इन this flower arrangement estivation we have seen 4 types. velvet, जिसमें हर सेपल या पेटल डिफरेंट होता है. एक का मार्जिन खत्म होने के बाद में ही दूसरे का स्टार्ट होता है. एग्जाम्पल देखा हमने धतूरा एंड बिन का. सेकेंड इज ट्विस्टेड. ट्विस्टेड में ऐसा होता है कि एक पेटल का मार्जिन खत्म होने के पहले ही दूसरे पेटल का मार्जिन स्टार्ट हो जाता है. देन वी हैव सीन
नेक्स्ट हमने देखा इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। क्या होता है इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट? इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट में हमने देखा अगर 5 पेटल है तो उसमें एक पेटल जो रहेगा कंप्लीटली इंटरनल रहेगा, वो बाकी 2 पेटल से सपोर्टेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद में एक पेटल कंप्लीटली एक्सटर्नल रहेगा जिसने बाकी 2 पेटल को अंदर ओवरलैप किया हुआ है, और इसमें एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग रहेगा। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। और लास्ट हमने देखा दैट इज कॉल्ड अ वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में हमने देखा कि इसमें 2 फ्यूज पेटल होते हैं जो एक्सटर्नल पेटल बनाते हैं। इसके बाद में उसके बाद के जो 2 पेटल है वो विंग्स बनाते हैं, और इंटरनल 2 पेटल फ्यूज है जो बोट शेप बनाते हैं। सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ वैक्सिलरी अरेंजमेंट. So this is all about this. This is valvate, twisted, imbricate and vexillary. So this is important part. Now next we are going to see about the androecium. So what is androecium? Androecium is a male reproductive wall of the flower and is made up of one or more stamen. A stamen represent a modified evolved male reproductive leaf, microsporophyll, which produce a microspores. तो हमने देखा था कि एंड्रोशियम क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमेन या माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं. ओके, जब स्टेमन फ्री फॉर्म में होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्रस, और जब वो फ्यूज फॉर्म में रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कोहिजन. इसके अलावा जो स्टेमन है, अगर वो स्टेमन जो है वो पेटल के साथ में यूनाइटेड है, स्टेमन और पेटल्स अगर यूनाइटेड है तो हम उसे कहेंगे इपीपेटलिस. क्या कहेंगे? इपीपेटलिस. जो मैं ये स्क्रीन देख रही हूँ वहाँ पे ये पॉइंट नहीं है तो आप मेंशन कर लीजिए. व्हेन द स्टेमन आर यूनाइटेड, ठीक है, स्टेमन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पेटल के साथ में. हमने देखा कि पेटल के बाद ही क्या आता है, स्टेमन और कार्पेल आते हैं. तो स्टेमन अगर पेटल के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे इपीपेटलस. स्टेमन के 3 पार्ट है, दैट इज स्टेमन के 2 पार्ट है, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर. और फिलामेंट और एंथर जहाँ जुड़ते हैं, ठीक है, फिलामेंट एंड एंथर जहाँ जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम कनेक्टिव पॉइंट कहते हैं. ओके, फिलामेंट क्या है? इट इज अ स्टॉक ऑफ स्टेमन दैट बियर्स द एंथर एट इट्स टिप, दैट इज कॉल्ड अ फिलामेंट. इट रेजेस द एंथर फॉर बेटर डिस्पर्सल ऑफ द पोलन ग्रेन्स. उसका काम क्या है? उसका काम है कि एंथर को इतना ऊंचाई पे रखो ताकि जो पोलन ग्रेन्स उसमें से निकले तो वो आसानी से एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो सके, या जो इंसेक्ट आ रहे उससे वो स्टिक हो सके. When stamen are united by their filament and anther are free, ठीक है, स्टेमन जो है वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, स्टेमन जुड़ा हुआ है और एंथर फ्री है, तो उसे हम कहेंगे एडल्फी. उसे क्या कहेंगे? एडल्फी. अगर एक है तो हम उसे कहेंगे मोडो एडल्फस. 2 है जैसे अभी दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे डाएडल्फस, और एक से ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे पॉलीएडल्फस. Now next is anther. So anther is upper solan fertile part of the stamen and it is maximum time it is having a 2 lobes. ठीक है, कभी कभी एक लोब भी रहता है, एक लोब में 2 चेम्बर्स रहेंगे, ठीक है, 2 लोब में 4 चेम्बर्स रहेंगे, तो 2 लोब वाला जनरली कॉमन है. So it is a upper solan fertile part of the stamen usually having 2 lobes. Each lobe has 2 chambers, और जिसको हम क्या कहेंगे? लोक्यूल्स या फिर पोलन सैक कहेंगे, और इसके अंदर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया. ओके, पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और मेल स्पोर. जब एंथर यूनाइटेड होते हैं, जैसे कि अभी हमने फिलामेंट की बात की, वैसे अगर एंथर यूनाइटेड है, ठीक है, और फिलामेंट फ्री है, उल्टा है, तो इसे कहेंगे सिंगेनी. इसे कहेंगे सिंगेनी, जैसे कि सनफ्लावर में होता है. और जैसे अभी हमने देखा कि स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू फिलामेंट एंड एंथर,
तो बात की थी कि एक छोटा पोर्शन उसके बीच में होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ कनेक्टिव. सो कनेक्टिव इज अ कॉन्जुगेशन विद द फिलामेंट. ये कैसा है, मिडरिप जैसा है, जो दो लोब को जोड़ता है. ओके. सो दिस इज अबाउट द एंथर. अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, दैट इज ऑफ एंथर. यहाँ पे हम पहला डायग्राम देख रहे हैं हिबिस्कस का, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है दिस वन इज अ दिस वन इज अ एंड्रोशियम. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरे एंथर लोब गायनेशियम के ऊपर में ही अटैच है. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे मोनो एडल्फस. फिर डाई एडल्फस देख रहे. ठीक है. डाई एडल्फस में हम स्टेमन और ये जो है ये गायनेशियम का पोर्शन है और ये जो है वो स्टेमन का पोर्शन है, लेकिन स्टेमन जो है वो फ्यूज हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं. ठीक है. तो इसे कहेंगे डायडल्फस. डायडल्फस में यहाँ पे 9 स्टेमन एक कॉम्बिनेशन में और एक अकेला स्टेमन अलग है. ठीक है. इसलिए उसको कहा डायडल्फस. और ये है पॉलीएडल्फस. ठीक है. ये एंथरलोब है, फ्री एंथरलोब. पॉलीएडल्फस में हम देख रहे हैं कि एक कई ज़्यादा जो स्टेमन है वो इंडिविजुअली निकले हुए. नेक्स्ट इज अबाउट द gynoecium. Gynoecium, it is a female reproductive whorl of the flower and it is called a pistil. ठीक है. इंडिविजुअली इसको क्या कहेंगे, पिस्टिल. Gynoecium is the innermost and fourth whorl of the flower. और ये किससे बना हुआ है, कार्पेल से बना हुआ है. इसके इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, कार्पेल कहेंगे. ओके. अगर ये जो पिस्टिल है ये अगर सिंगल है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो कार्पेलरी कहेंगे. क्या कहेंगे, अगर सिंगल है तो मोनो कार्पेलरी कहेंगे. अगर 2 है तो बाय कार्पेलरी कहेंगे. 3 है तो ट्राई कार्पेलरी कहेंगे. और गायनेशियम अगर एक से ज़्यादा है तो उसे पॉली कार्पेलरी हम कहेंगे. ओके. द कार्पल ऑफ गायनेशियम आर फ्यूज विथ ईच अदर. अगर ये कार्पेल आपस में फ्यूज है तो उसे कहेंगे सिंकापस. और अगर ये जो है फ्री फॉर्म में है तो हम उसे कहेंगे एपोकार्पस. ठीक है. सिंकार्पस का रोल जैसे अभी हमने देखा था हिबिस्कस में कि वहाँ पे गायनेशियम जुड़े हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंकार्पस. और रोज में हमें इंडिविजुअल दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड अ एपोकार्पस. ओके. सी द डायग्राम. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और है कार्पल के बारे में. कार्पेल इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, that is the stigma, style and ovary. This is called a stigma. ये filament like structure is called style and this is ovary. और इसके अंदर में जो है वो है ovules. ये किसका है दिया है पार्ट, that is of China rose, जिसमें हमें जो गायनेशियम मिल रहा है वो फ्यूज मिल रहा है, that is called a syncarpus. स्टिग्मा क्या है, द स्टिकी जो आउटर पार्ट है that is called a stigma. इसका काम होता है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना और ये नेक्टर रिलीज करता है, जिसके कारण जो बीज है वो अट्रैक्ट होती है या इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं. जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसे कहेंगे स्टाइल. इसका काम है पोलन ट्यूब की एंट्री जो है वो ओवरी की तरफ लेके जाना. देन ओवरी जो है वो एक चेम्बर है विच इज कॉल्ड अ लोक्यूल. इस लोक्यूल के अंदर में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स विच इज एक्चुअल फीमेल एग सेल. ठीक है. और ये जो ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड अ प्लासेंटा. जो स्मॉल सेगमेंट से जो जुड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड अ प्लासेंटा. ओके. सो ओवरी इज अ सोलन फर्टाइल पार्ट ऑफ द कार्पेल. अगर एक ही कार्पेल है तो ओवरी एक रहेंगी. ठीक है. और एक से ज़्यादा कार्पेल है तो ओवरी भी उतनी रहेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट है तो उसमें हमें ओवरी ज़्यादा मिलेगी. तो अगर 2 ओवरी है तो उसको कहेंगे बायलोक्यूलर. 3 ओवरी है तो उसको कहेंगे ट्रायलोक्यूलर. और कई ओवरीज है देन दैट इज कॉल्ड अ पेंटालोक्यूलर. ओवरी के अंदर में जो स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसे ओव्यूल्स कहते हैं या फिर मेगास्पोरेंजिया. ठीक है. और ये
ओवरी से जुड़े हुए होते हैं, ओव्यूल्स ओवरी से जुड़े हुए होते हैं विद द स्मॉल filament that is called a placenta. Okay, so this is about the gynoecium. नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन. जैसे हमने कहा कि ये ओव्यूल ओवरी को किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड अ प्लेसेंटेशन. तो ओवरी को ओव्यूल जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पार्ट विच इज कॉल्ड अ प्लेसेंटा. ओके, जैसे एक डेवलपिंग फिटस मदर वोम से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर, उसको भी क्या कहते हैं, प्लेसेंटा इन ह्यूमन बीइंग. वैसे ही प्लांट में भी ये ओव्यूल ओवरी को जिस फिलामेंट से जुड़े हुए एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिससे जुड़े हुए होते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्लेसेंटा. और जिस तरीके का ये प्लेसेंटेशन रहेगा उस तरीके के फ्रूट्स हमें दिखाई देंगे. ओके, सो प्लेसेंटेशन में बी डिफाइन एज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी. ठीक है, तो प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट हम देखेंगे. फर्स्ट इज कॉल्ड मार्जिनल. मार्जिनल में दिख रहा है हमें कि यहाँ पे एक लाइन है और उसके ऊपर में ये ओव्यूल इस तरीके से प्लेसेंटा में अरेंज है. ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल. व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न एट द फ्यूज मार्जिन ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी. ओवरी एक ही है, एक ओवरी में ये 5 या 6 हमें ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, और वो भी एक लाइन में. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन. देख के ही पता चल रहा है कि इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा. यस, इसका एग्जाम्पल है पी, बीन्स. ठीक है ना, जैसे मटर की फली आती है बिल्कुल वही दिखाई दे रही है. ठीक है, तूरी के शेंग आती है. तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड अ प्लेसेंटेशन. जैसे हम देखते हैं चौली फली, ठीक है, देन वाल फली. ये जितने भी अरेंजमेंट है जिसमें हमें लेग्यूम्स टाइप अरेंजमेंट मिलता है तो वो किसका एग्जाम्पल है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज एक्सिल. ठीक है, एक्सिल when the ovules are produced on the central axis of a multilocular ovary is known as axial placentation. अब देखिए ये जो है मल्टीलोक्यूलर ओवरी है, यानी ये समझ लो ये एक ओवरी, ये एक ओवरी और ये एक ओवरी, ये फ्यूज हो गया. ठीक है, और उसमें हमें ये ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये हमें कहाँ दिखाई देता है, तो लेमन में हमें यही टाइप का अरेंजमेंट मिलता है. ओके, चाइना रोज में भी यही टाइप का अरेंजमेंट है. सो when the ovules are produced on the central axis of multilocular ovary then this is called a axial placentation. Okay, next हम देखेंगे parietal. ठीक है, parietal में ovules are born on the inner wall of unilocular ovary. ovary कैसे है, एक ही लोब है. ठीक है, अगर बीच में लाइनिंग सेगमेंट दिखाई दे रहा है तो वो मल्टीलोक्यूलर. ठीक है, अगर उसमें एक ही लाइनिंग है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो बायलोक्यूलर. 2 लाइनिंग, 3 लाइनिंग है, 3 इसमें डिवाइडेड है तो ट्राइलोक्यूलर. ओके, यहाँ पे एक भी लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है, एक भी सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, सो इट इज मल्टीलोक्यूलर ओवरी. ओके, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके आउटर एंड में हमें ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. तो व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न इन द इनर वॉल ऑफ द unilocular ovary of multicarpellary syncarpous gynoecium then it is called a parietal placentation. ठीक है, एग्जाम्पल इज कुकुम्बर. हमें यहाँ पे ककड़ी या फिर हम दूधी बोलिए, ठीक है, टिंडा बोलिए, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है इसमें हमें क्या दिखाई देता है कि बीज जो है उसके इनर साइड में. ठीक है ना, बाहर में पल्प होता है और इनर साइड में पूरे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड parietal अरेंजमेंट. एग्जाम्पल कुकुम्बर, पपाया. तो ये टाइप का प्लेसेंटेशन जो है वो parietal है. नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल. ठीक है, हियर नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल. ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट. ठीक है, यहाँ पे हमें पूरे ओव्यूल्स जो है वो एक मिडल एक्सिस में और उससे अरेंज दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ फ्री सेंट्रल अरेंजमेंट. ओके, एंड लास्ट वन इज बेसल. व्हेन द सिंगल ओव्यूल इज बोर्न एट द बेस ऑफ द
ovary, it is known as basal placentation. ठीक है, एक ही ओवरी है, एक ही ओवल है, तो such type of arrangement is called a basal arrangement. Okay, example is sunflower. So this is called a placentation. Now lastly we are going to see one part which is called as symmetry of flower. ठीक है, जैसे हमने एनिमल किंगडम जब पढ़ा था तब देखा था कि सिमेट्री कैसी होती है. अगर कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसे हमने असिमेट्रिकल कहा था. दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो उसको बायलैटरल सिमेट्री कही थी. ठीक है, इसी प्रकार से प्लांट में फ्लावर में भी सिमेट्री होती है और ये सिमेट्री उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3, that is actinomorphic, zygomorphic and asymmetrical. A flower is said to be regular or actinomorphic when it can be divided into two equal half along any radius. ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था वही टाइप की अगर फ्लावर में है तो उसे हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर और रेडियल सिमेट्री फ्लावर कहेंगे इसे. ठीक है, इस टाइप के फ्लावर को हम किसी भी दो इसमें से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आप विनका का फ्लावर लो. विनका का फ्लावर, जैसे ये फ्लावर हमने लिया, अगर हम 5 पेटल का भी लेते हैं तो यहाँ से इस तरीके से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक. जनरली वेलवेट अरेंजमेंट जो दिखाते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हमें सिमेट्री प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक, इसको मोनोसिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्री भी कहा जाता है. ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स इन विच फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय सिंगल प्लेन. अब पी का जो वैक्सिलरी अरेंजमेंट हमने देखा था, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि बीच में से ही सिर्फ कट करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, बाकी और कहीं से नहीं. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ जाइगोमॉर्फिक. ठीक है ना, ये जो अरेंजमेंट हमने देखा था, ठीक है, इसमें हम सिर्फ यहाँ से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, बाकी और कहीं से करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ जाइगोमॉर्फिक. नेक्स्ट इज असिमेट्रिकल. ठीक है, असिमेट्रिकल में flowers which cannot be divided into two equal half along the any plane, then such a type of flowers are called asymmetrical. इसमें हमने imbricate arrangement जो देखा था वो आएगा. Okay, so flower symmetry is of 3 type: actinomorphic, zygomorphic and asymmetrical. Okay, so student, here we finish off with the morphology, functions, then estivation, symmetry, all parts of related to the flower morphology. So student, study hard, be remain safe at the home, take care of yourself.